नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज कानपुर देहात मामले की। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां यूपी प्रशासन कटघरे में है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है और वो भी हत्या का, एसडीएम के खिलाफ और तमाम और अधिकारियों के खिलाफ। क्या ज़रूरत थी इस मामले में बुलडोज़र चलाने की और ऐसे चलाने की कि किसी की मौत हो जाए? क्या यही वजह है या फिर इन दोनों ने खुदकुशी की, यानी माँ बेटी ने खुदकुशी करी, जो पुलिस का दावा था? लेकिन सवाल ये भी है कि जब खुदकुशी की तो मुकदमा क्यों दर्ज कर लिया गया, और वो भी हत्या का। तंसीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तंसीम भाई, ये जो कानपुर का मामला आया है सामने, ये कौन सा तरीका है अतिक्रमण हटाने का? और अतिक्रमण हटाने के नाम पर आरोपी है कि बुलडोज़र चला दिया जिससे आग लग गई, और जिसके बाद ये वाक़या। क्या बुलडोज़र चला के अगर कहीं मारा जाएगा झोपड़ी में तो क्या आग लगने की आशंका होती है, या फिर ये खुदकुशी का मामला है? क्या है एग्जैक्ट? चिराग, इस घटना में फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस का पक्ष ये कहता है कि जो दोनों लोग हैं उन्होंने खुदकुशी करी, आग लगा ली, और जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि आग लगा दी गई खाली कराने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस को, जिसमें दोनों की मौत हो गई। थोड़ा सा पीछे मैं जाऊंगा चिराग, जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो मुझे याद है कि सबसे पहले यही दावा किया गया था। आपने देखा होगा बुलडोज़र बहुत हल्ला मचता था, बुलडोज़र बाबा कहा गया। और मुझे तो याद है, मैं इलेक्शन कवर करने गया था, तो इलेक्शन के दौरान बीजेपी कार्यालय के आसपास लोग बड़े बड़े बुलडोज़र लेके आए थे, जश्न मना रहे थे उस पर। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। और कई माफियाओं की करोड़ों रुपए की जो ज़मीनें हैं, अवैध संपत्तियां हैं, उन पर बुलडोज़र चलाया गया, ये भी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया था, बुलडोज़र या अतिक्रमण हटाने की कोई भी कार्रवाई किसी ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए जो नाजायज़ हो, जो बहुत गरीब इंसान हो, जो बहुत आप ऐसे कार्रवाई करें कि किसी पे अन्याय ना हो। लेकिन इस मामले में पुलिस का जो प्रशासन का रोल है वो उजागर हो गया कि प्रशासन ने, आप किसी भी ज़मीन को अगर अतिक्रमण है, खाली कराना है, उसका एक प्रोसेस होता है। आप दिल्ली में भी देखिए, महरौली में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जामिया के इलाके से हटाया गया था, ओखला से हटाया गया, अलग अलग जगहों पे होता है। नोटिसेस जारी होते हैं, बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया जाता है, उसके बाद वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस मामले में पुलिस ने वो सारे कदम नहीं उठाए, और जैसा कि अब दबी ज़ुबान में कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये ज़रूर उठाया गया कि बुलडोज़र चला दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानों के ऊपर बुलडोज़र चला देंगे आप, किसी लाशों बिछा देंगे आप। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, और अपोजिशन लगातार नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भैया अतिक्रमण हटाएंगे तो दिक्कत है आपको। अतिक्रमण हटाने के नाम पर, अब अतिक्रमण है तो उसको हटाएंगे ना, उसको पड़े थोड़ी रहने देंगे। और उसकी आड़ में अगर ये अब हो गया है तो इसको बड़ा मतलब अंडरमीन कर रही है। चिराग, अतिक्रमण हटाने में कोई बुराई नहीं है, हटना चाहिए। जो गलत है, अवैध है, गैर कानूनी है, उसको हटा देना चाहिए। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि उसका एक तरीक़ा होता है। आप किसी की जान लेकर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, आप किसी को गोली मार के अतिक्रमण नहीं, लेकिन अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ ना, अदरवाइज आप, वही बोल रहा हूँ ना, अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जांच चल रही है, लेकिन मौत तो हुई है, तो सच है ना, ये भी झूठ है, मौत तो हुई है। अब वो मौत उनकी अपनी वजह से हुई हो तब भी प्रशासन जिम्मेदार है, अगर खुदकुशी हुई है तो भी प्रशासन जिम्मेदार है। ये नौबत कैसे आने दी? उनको बचाना चाहिए था, उनको निकालना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने उसको बहुत हल्के में लिया। तो जाने गई है, तो अपने आप में वो एक खौफनाक बात है। एक और सवाल उठना लाजमी है, उसमें कोई दुराय नहीं। आप बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, सड़क पे लेट जाते हैं, तो क्या बुलडोज़र चढ़ा के आगे निकल जाओगे? नहीं करोगे ना। उसको लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट कराती है पुलिस, उसके बाद कार्रवाई करती है, लोगों को बंद कर देती है, उठा ले जाती है, समझाती है, उठा ले जाती है, यहाँ से लेके बवाना में छोड़ दिया शाम में, तब तक काम हो गया है। तो ऐसा करना चाहिए था, लापरवाही बढ़ती गई है, इसमें कोई तरह नहीं। यही वजह है कि आप देखिए ना, अफसरों के खिलाफ FIR हुई है, दर्जनों अफसर उसमें हैं, पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए, प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, आपका लेखपाल, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्यों कार्रवाई हुई अगर उनका कोई? ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो बात निकल कर आ रही है कि कई किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की परिवार से कोई ऐसी रंजिश तो नहीं थी, कोई ऐसा गुस्सा तो नहीं था परिवार को लेकर। कई बार होता है कि कई आप भी, हम भी देखते हैं, कई पीड़ित कई बार चले जाते हैं किसी के पास, इसके खिलाफ तो मुकदमा भी हुआ था कृष्ण गोपाल, जो अभी तक जानकारी निकल कर आए। तो ऐसे में प्रशासन ऑलरेडी बड़े खुंदक में रहता है कि ये आदमी
के खिलाफ हमने मुकदमा किया है फिर भी नहीं हटा रहा है, तो ऐसे में अब ठीक है इसको जो है इसकी हटा दो, इस तरह से कार्रवाई कर दो और उस पर गलतीवश ये हो गया हो। देखिए, प्रशासन को ये लगना उसका कि ईगो हर्ट हो रहा है, तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब अपने पद पर बैठता है तो उसे पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। उसे ये शपथ लेनी होती है और लेता है कि हम जनता की सेवा करेंगे, हम अपनी खुंदक नहीं मिटाएंगे, हमको पेशेंस रखना है। और जाहिर है अगर भाई उसके ऊपर ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ तो अच्छी बात है, आप एक और मुकदमा कर लेते, आप 2 और मुकदमे कर लेते आप उसको, लेकिन इस तरीके से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है इसमें पर्सनल कोई चीज़ रही हो कुछ अधिकारियों की, वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा चिराग, लेकिन किसी गरीब का घर उजाड़ देना चलो ठीक है, आपने अतिक्रमण था हटा दिया, लेकिन किसी की मौत हो जाना वो अपने आप में बहुत संगीन चीज़ है और बहुत मुझे लगता है कि तकलीफ़देह है और इसमें इंसाफ मिलना चाहिए इस परिवार को और इसमें जांच होनी चाहिए बाकायदा। अगर खुंदक थी किसी अधिकारी की पर्टिकुलर कि हम उजाड़ के फेंक देंगे और इतनी एरोगेंसी थी, ठीक है सरकार खुद कह रही हमने कहा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप किसी को मार डालो। हम सरकार ने खुद कहा कि हमने कहा ज़रूर है कि आप कार्रवाई करो, लेकिन आप देख के करो, समझ के करो, नोटिस जारी करके करो और जो कानून के दायरे में रह के करो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी चढ़ा दोगे, कहीं भी तोड़ दोगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें और अधिकारी अभी जांच में जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है, तो और भी अधिकारियों के नाम इसमें आएंगे और उन पर गाज गिरेगी। यूपी में हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हमेशा रहता है और खासकर इस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर यूपी लाइमलाइट में है। एक तो मीडिया का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ होता है कि वहाँ अगर कुछ भी हो जाए तो एकदम दिखाते हैं। कई बार यूपी प्रशासन की तरफ से कहा भी गया कि भैया और भी राज्यों में यूटीज़ में होता है क्राइम, आप हमारा ही क्यों दिखाते हो इतना ज़्यादा। देखिए, यूपी सबसे बड़ा राज्य है हमारे, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स है हमारे यहाँ, इलेक्शंस आने वाले हैं और धुरी जो कहते हैं हम सेंट्रल, वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। वहाँ की राजनीति देश की दिशा और दशा तय करती है। वहाँ की राजनीति पूरे देश का पैमाना तय करती है कि फीवर कैसा होगा, पॉलिटिकल फीवर। यही वजह है कि अपोजिशन, मीडिया, सबका अट्रैक्शन छोटी से छोटी खबर को लेके भी वहाँ पे होता है लखनऊ के ऊपर। अब चूँकि ये मामला लखनऊ से बेहद सटा हुआ था और इसमें प्रशासनिक चूँकि लापरवाही थी तो चीज़ों को उजागर किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की देखिए, जहाँ तक बात करें उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्राइम नहीं हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, लेकिन चिराग इसका एक कड़वा सच ये भी है, एक सच ये भी है कि इसमें जो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई सरकार ने की है वो एक माइलस्टोन है। वैसी कार्रवाई मैंने किसी स्टेट में नहीं देखी कि जिस तरीके से सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है क्रिमिनल्स के खिलाफ उनके हाँ, आप देखिए आज की तारीख में कोई किसी बड़े माफिया का नाम लीजिए तो पता चला कि वो जेल में है। जो बहुत बड़ा ख़ुद को माफिया समझता था वो स्टेट के बाहर की जेल में है कि वो स्टेट से ही बाहर कर दिया उसको। उसकी छांट के ज़मीनें निकाली गई, उनकी प्रॉपर्टी, उनके एसेट्स निकाले गए, उनको कोर्ट किया गया। उसके अलावा छोटे क्रिमिनल्स की बात भी कर लें अगर, तो बाकायदा ज़िले में बोला गया था सभी अधिकारियों को, पहले रिजीम में भी, इस वाले रिजीम में भी सरकार की तरफ से, कि जितने आपके बड़े क्रिमिनल्स हैं, छोटे क्रिमिनल्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, टॉप 10, टॉप 100 ऐसा करके। तो उसके बाद लिस्ट बनाई गई, उनको ढूंढिए कहाँ हैं। तो उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी ज़मानतों पर रिहा थे, ज़मानत अपनी रद्द करवा दी, ज़मानत कटवा के वापस जेल चले गए इस डर के मारे कि सरकार पैर पे गोली ना, हाँ, गोली ना लगे पैर पे गोली लगने का मतलब है लंगड़ा हो गया हमेशा के लिए। सो ज़्यादातर, और जो नहीं जिन्होंने किया वो पकड़े गए, उनके साथ एनकाउंटर हो गए, पुलिस को उनके पैरों में गोली लगी, सैकड़ों केसेस। तो इसकी आड़ में ऐसा भी हो रहा है कि पुलिस जो है वो अत्याचार भी कर रही है। कुछ मामलों में ऐसा सामने आया है कि भाई पुलिस ने उठाया, और अभी नोएडा से एक आया था कि सीसीटीवी सामने आया था कि उसको पुलिस वाले पैदल चला के बाकायदा ले जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखा वो लंगड़ाता हुआ आ रहा है, वो तो कैमरे में कैद हो गई थी चीज़ें। तो खैर जाहिर सी बात है कि एक मानवाधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था चिराग, तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में यूपी सरकार का कोई सानी नहीं। एक चीज़ और भी होती है जब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, अब ठीक है कार्रवाई सरकार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है और वो सरकार को कभी माफ़ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में कि उनके परिवार का आप चाहे कंपनसेट कर दे, ठीक है, एक टाइम के बाद वो
उसके जो थॉट्स हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ उतनी नहीं रहती, लेकिन एट द एंड कभी माफ़ी नहीं मिलती एक प्रशासन को कि आपने हमारे परिवार के साथ क्या किया था, चिराग, और कोई सीख भी नहीं होती मुझे लगता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऐसे मामलों में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस मामले में भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जो डिप्टी सीएम हैं वो सामने आए, ब्रजेश पाठक, उन्होंने बाकायदा बयान दिया। उन्होंने कहा परिवार को इंसाफ मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, उनको जो ज़रूरत होगी, मदद होगी, वो हर संभव मदद की जाएगी, दोषियों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सारी सरकार, अब जाहिर सी बात है कि डैमेज कंट्रोल पहले ही कर लेते तो सारी सिचुएशन। हाँ, लेकिन वो सरकार तो यही कह रही है, हमने अधिकारियों को ज़रूर कहा है कि अतिक्रमण और उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि किसी की जान लेके कार्रवाई करें। तो ये तो सरकार का अपना वो है। सही बात है। खैर, आपने देखा किस तरह से सरकार का इसमें क्या रोल बनता है, और एग्जैक्टली अब परिवार को इंसाफ तो क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई है। बेशक कॉम्पनसेशन मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन एट द एंड परिवार के सदस्य तो वापस नहीं आ सकते, और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी सीख है यूपी के लिए खासकर कि इस तरह की केसेस को किस तरह से टैकल करना है। और उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर लेते हैं कि शायद यूपी सरकार कुछ सीखेगी और आगे भविष्य में इस तरह के केसेस ना हो, इसके लिए कदम उठाएगी। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।